आ गए हैं। एक ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। पाकिस्तान को पीओके के लोगों ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अब संसाधनों पर पाकिस्तान का कब्जा हमें बर्दाश्त नहीं है। सत्ता पर काबिज लोग विलासिता का आनंद लेते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। पीओके के लोग जो कि गरीबी की मार झेल रहे हैं, पाकिस्तान सरकार ने विकास से पूरी तरह से महरूम रखा है। पाकिस्तान सरकार ने संसाधनों को सिर्फ लूटा है। सरकारें बदलती रही लेकिन पीओके के हालात कभी बदले नहीं है मेजर शाह, और इसीलिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और अब तो अल्टीमेटम दे दिया है कि हम नहीं सहेंगे। अरे बिल्कुल यार, पीओके के लोग नहीं सहेंगे पाकिस्तान को। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको तरक्की से उनको रोका रखा, उनने उनको रिसोर्सेज नहीं दिए। वहां पे पाकिस्तान के अंदर बल्कि माइनॉरिटी बाइगोटेड सोसाइटी है, वहां पे माइनॉरिटीज आप मानेंगे, वहां पे पाकिस्तान के जो हिंदूज हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके बजट में 1 रुपया भी नहीं लगा इन्होंने, 1 रुपया भी नहीं। तो मतलब पाकिस्तान अब पीओके को सेकंड क्लास के थर्ड रेट, कौन से रेट के पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता था वहां पे बिजली पानी नहीं आती थी, एनर्जी नहीं आती। तो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इनह्यूमन है ये। तो वहां पे प्रोटेस्ट जाहिर सी बात है जमेंगी, और पाकिस्तान का भी ये तानाशाही ऐसी होगी कि भाई वो ने कहा ठीक है हम बंद कर देंगे जेल में। अरे कितने जेलों को बंद करेंगे ये लोग? कितने लोगों को जेलों में बंद करेंगे? हजारों लोग पहुंच गए वहां पे। अब जनता उतर रही है सड़कों पे, वो कह रही हमको ही बंद करो, हमको ही बंद करो, हमको ही। उनकी जेल सड़ जाएंगी, जेल पूरी हो जाएंगी, लेकिन बंदे वहां पे भर नहीं पाएंगे वो लोग पूरे। तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं अपने आप। उनकी इकोनॉमी डाउन है, अभी उनके वजीर आजम गए थे चीन है, और वहां पर जी जिनपिंग से मिले शहबाज शरीफ। जी जिनपिंग ने 5 दिन रहकर आए वहां पे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली वहां पे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। उसके बाद उन्हें जी जिनपिंग ने इन अदर वर्ड्स ये बोला, पता नहीं आ जाते हैं कहां से पैसे मांगने के लिए। इस तरीके से जलील होकर इनको पकाया वहां से। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चीन भी समझ गया है। चीन समझ गया अगर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ब्लैक होल जो होता है ना कि भाई डूबने वाले हैं आपके पैसे हर तरीके से, ये कभी सुधरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग बढ़ावा देते हैं केवल आईटी को। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये उसमें माहिर है। और कुछ काम आता ही नहीं इनको। टेररिज्म के लिए ही जाना जाता है पाकिस्तान और इसीलिए फजीयत झेलता है। अनुज माथुर सर, ऐसा लगता नहीं पाकिस्तान भस्मासुर हो रहा है, दूसरों का नुकसान करने की बजाय अपने आप को तबाह कर रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है अपनी इन हरकतों की वजह से? रचना, एक शब्द जो बिल्कुल इनके ऊपर सही बैठता है वो है वो भस्मासुर। पाकिस्तान जो है उन्होंने टेररिज्म को जन्म दिया है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मेरे पास 2 बिंदु हैं पिछले पॉइंट से, आप अगर इजाजत तो मैं बताना चाहता हूं। ये जो परेशानी है ये सिर्फ पीओके में नहीं है, ये परेशानी बलोचिस्तान में है, ये परेशानी केपीके में है, ये परेशानी सिंध में है, और पाकिस्तान को सिर्फ पीओके हाथ से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 1/5 पाकिस्तान होता हुआ नजर आ रहा है, ये याद रखें। दूसरी बात है, जब हम बात करते हैं कि वो संसाधनों को उनको दे नहीं रहे, मैं यूं कह रहा हूं कि वो संसाधनों को दे नहीं रहे इज नॉट द क्वेश्चन अलोन। एक बात ये भी है कि संसाधन वहां से निकाल करके बाकी पाकिस्तान में ले जा रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब है, ये बात आप समझ लें। अब मैं आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं। आपने कहा कि कैसे अपने आप को बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, अगर आप टेररिज्म के एपिसेंटर बने रहेंगे, विश्व में कहीं भी टेररिस्ट कोई भी एक्टिविटी होगी उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए अवश्य होते हैं। टेररिज्म का जो ब्रेन है वो पाकिस्तान है, ट्रेनिंग ग्राउंड पाकिस्तान है। तो जब आप ऐसे बारूद के ढेर पर बैठेंगे तो ये बिल्कुल लाजमी है कि एक ना एक दिन कोई चिंगारी उस बारूद के ढेर पर बैठना मतलब तबाही तय है। और इसी तबाही के बीच में पाकिस्तान से जुड़ी, पीओके से जुड़ी एक और खबर है। सरकार और सेना के खिलाफ पीओके लगातार उबल रहा है। यहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यहाँ जो आजादी के लिए लड़ाई है वो सड़कों पर है। पीओके की सड़कों पर दिखे हैं पाकिस्तानी विरोधी नारे, और यहाँ हाथों में तिरंगा लेकर यानी कि हिंदुस्तान का झंडा लेकर लोग सड़कों पर आ गए। सेना और शहबाज के विरोध में अब बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने शहबाज से मांग की है
विरोध प्रदर्शन करने वालों को कैद से रिहा किया जाए। पीओके से किए गए वादों को पूरा करे अब सरकार, क्योंकि लगातार बहुत अनदेखी हो चुकी है। सरकार की अनदेखी से लोगों का हाल बुरा है और पीओके के जो लोग हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अनुज माथुर सर, वो देख रहे हैं भारत का कश्मीर कैसे चमक रहा है, कैसे वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं, कैसे वहां की आबो हवा एकदम बदल गई है और कैसे अमन चैन सुकून है। और यहाँ पाक अधिकृत कश्मीर जहां बेसिक सुविधाएं नहीं है, इसीलिए लोगों का ये जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल रचना, आपने जो हिट नेल ऑन दी है, बिल्कुल यही हो रहा है। उनको नजर आ रहा है डेवलपमेंट सिर्फ पीओके में, सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में। आज भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा है। आपने भारत का जो सम्मान हुआ है G7 में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया भारत के एटीट्यूड का, भारत के स्टांस का, भारत की ताकत का, भारत की डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया लोहा मानती है। और ये चीज पाकिस्तान के हर बच्चे को नजर आ रही है। और न केवल पीओके बल्कि पाकिस्तान के कई और हिस्सों से आवाज उठ रही है कि नेता हो तो मोदी जैसा और डेवलपमेंट हो तो भारतवर्ष जैसा। इंडिया चांद पर पहुंच रहा है और वो वहीं घूम रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं चीन का मेजर शाह ने इसका उल्लेख किया, उसका मैं एक और उसमें बताना चाहता हूं कि चीन के पास पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गए थे। चीन ने साफ शब्दों में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। कारण बिल्कुल साफ है, कोई भी देश चीन का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एक यूनिडायरेक्शनल है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और चीन को पाकिस्तान में किए जाने वाले किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सीपैक लग रहा है उसमें कितने हजार उसमें परेशानियां उभर करके आ रही हैं। तो पाकिस्तान की परिस्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल नहीं है और ये पूरी दुनिया समझती है। और इसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। फाइनेंशियल क्राइसिस के मुहाने पर वो बैठे हुए हैं। हाँ। तो अगर वो चाहे भी रचना, अगर वो चाहे भी तो पीओके, सिंध, केपीके या बलोचिस्तान के लोगों की मांगे पूरी कर नहीं सकते। करेंगे कहां से? खाने को रोटी नहीं है। हाँ। तो आप वहां पर क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी लेकिन फिर भी जिद है, फिर भी जिद है कि सब कुछ रखना अपने कब्जे में है, सब कुछ जकड़ कर रखना है, भले ही भूखे मरने की नौबत क्यों ना आ जाए। मेजर शाह, बिल्कुल। देखिए, बेनजीर भुट्टो के जो अब्बा थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। हाँ। आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर शक्ति है, मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए क्या हाल हो रहा है उनका। गरीबी में, भूखमरी में मर रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिखरने की राहत पे हैं ये लोग। आपने महंगी गाड़ी खरीद ली, पेट्रोल के पैसे नहीं है, क्या डालोगे? पानी। आपने हथियार ले लिया, ठीक है, गोली बारूद डालने के पैसे नहीं है, क्या डालोगे? पत्थर। तो पाकिस्तान के बुरे हाल है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको कर्जा देने से खूब नचाया, इनको खूब नचाया। 10 मेंबर की टीम आई थी पिछले साल, 10 फरवरी तक रही वो, तकरीबन 10 दिन रही वो पाकिस्तान के अंदर, और ठिंगा दिखा के गई वहां से। उन्होंने बोला मीटिंग करने के बाद भी हम ऑनलाइन इसको परस्यू करेंगे आगे। FATF की ग्रे लिस्ट में आया था पाकिस्तान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में। सिंध प्रोविंस, जो जनरल साहब ने भी बताया, सिंध प्रोविंस में इनके सिविल वॉर हो रहे थे। सर्विंग IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रातों रात होटल कम के कमरे से मिलिट्री उठा के ले गई। ऐसा भी बताया गया था कि जब इमरान खान जब सत्ता में थे ना, जब वो कुर्सी अपनी दे रहे थे रिलिंक्विश, हालांकि पावर रिलिंक्विश नहीं करी, उनको हटाया गया वहां से, तो जब वो तारीफ कर रहे थे, इंडिया के गुण गा रहे थे, तब जनरल बाजवा उस टाइम जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और एक तमाचा लगाता है खाच कान के नीचे।